देखो अब ध्यान दो इधर शांति से। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? देखो क्या क्या बताए थे कि फायरिंग से कैसा ट्रैफिक सिस्टम है, किसका? फूड और एयर का, ठीक है ना। तो बताए थे, इस पोर्शन के बारे में हम पूरा क्लियर कर दिए थे। देखो स्पिंचर और वाल्व का काम क्या था बताओ? जहाँ पे स्पिंचर और वाल्व लगा हुआ रहेगा वहाँ का क्या फंक्शन था बताओ? हाँ, और हम एक चीज़ बताए थे क्या? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। क्या बताए थे? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। कैसा था प्रोसेस? कौन सा, किसका प्रोसेस था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? तो पार्शियल वॉलंटरी और, ठीक है। और क्या बताए थे बताओ? पैलेट के बारे में समझ गए थे, यूवोला के बारे में समझ गए थे, बाकी सब क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है ना। देखो अब हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? तो वायरिंग्स और क्या ख़त्म कर दिए थे हम, ओशिफेगा। अब देखो उसके बाद क्या स्टार्ट होने वाला है? तो देखो टॉपिक का नाम डालो स्टमक। क्या? अब आज स्टार्ट क्या होगा? स्टमक। देखो बात को समझो, चलो लिखो, हेडिंग डालो। चलो पहले इधर ध्यान दो। देखो इधर स्टमक आ गया पूरा, ठीक है ना। देखो तो स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होगा? टेक्निकल नेम है गैस्टर। क्यों बोलते हैं गैस्टर? देखो क्योंकि गैस्टर टर्म जहाँ भी आएगा वहाँ से क्या होगा? मान लो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का, मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? स्टमक के बारे में बात हो रहा। तो गैस्टर क्या है? टेक्निकल टर्म है, और स्टोमक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये स्टमक का फिगर है। हम ओशोफेगस तक आ गए थे और स्टमक बता दिए थे। अब देखो इसके पार्ट के बारे में आज हम बताएंगे। क्या बताएंगे? पार्ट के बारे में। तो देखो पहले हम एक पोजीशन जानते हैं, ठीक है। देख लो, इसको बनाना साइड में डायग्राम। सपोज दैट मानो कि हेड है, ठीक है, और ये, ठीक है। अब देखो हम पोजीशन बताने जा रहे हैं, क्या? ध्यान से देखना सब। देखो ये जो दिख रहा है ये किसका डायग्राम है? देखो ये डायफ्राम है। क्या बाबू? ये डायफ्राम है। अभी तुम लोग को हम क्या पिछले क्लास में बताए थे कि स्टोमक जस्ट ऑब्लिक पोजीशन पे होता है, लेकिन पता चला था, लेकिन आज डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि कैसे रहता पोजीशन। तो देखो पहले इसको ड्रॉ करो और फिर इसमें दिखाता है स्टोमक कैसे आया हुआ है। हाँ इसको भी पहले इसको बनाओ फिर उसको बनाओ।
अब दिख रहा कि स्टोमक कैसे आया हुआ है, पता चल रहा। तो देखो इसका पोजीशन जो लिखा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, पहले इसको बना लो। बन गया तो बोलना। करें स्टार्ट। देखो हम लोग स्टमक को पढ़ने के लिए, ना कि देखो पढ़ने के लिए हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो उस हम पार्ट के बारे में पहले तुम लोग को क्लियर करेंगे। लोब नहीं बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टमक का पार्ट बोलेंगे, क्योंकि हमको स्टडी करना है, इसके लिए उसको क्या करें, उसका पार्ट का स्टडी करेंगे। लेकिन यही हम किस में चले जाएंगे? रूमिनेंट एनिमल्स, गाय भैंस वगैरह सब है ना, उसमें चले जाएंगे तो वहाँ पे लोब पाया जाता है। तो जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे रूमिनेंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना देख रहे हैं मैमल्स का। तो देखो यहाँ पे स्टमक है, ठीक है। ओसोफेगस आया और ओसोफेगस क्या किया? स्टमक को खोल दिया। यहाँ पे क्या बताए थे, कौन सा चीज़ रहता था यहाँ पे? यहाँ तो पता है तुम लोग को ये बात को, था ना, इसको वाल्व लगा हुआ था यहाँ पे। अब देखो फूड तो यहीं से ना आ रहा, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलेंगे बाबू? कार्डियक। लिख लो, कार्डियक पार्ट बोलेंगे। लिखो पहले कार्डियक पार्ट। और इसको तो जान रहे तुम लोग, ओसोफेगस है। सुनो, अब तुम लोग है ना कुछ देर के लिए रुक जा। अब एक भी चीज़ नोट मत करना, जब तक हम पढ़ाने दे तब तक हम बोले ना, तब तक ध्यान से एकदम सुनोगे। देखो ये बाबू स्टोमक खुला, स्टोमक यहाँ पे देखो, ये ओसोफेगस आया और स्टोमक खुल गया। देखो ये जो पार्ट है इसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। तो देखो मेरे बॉडी को देखना, जस्ट देखो जैसे कि मेरा स्टोमक इस जगह पे है, ठीक है, स्टोमक है। आखिर कार्डियक पार्ट से तुम लोग को लग रहा होगा कि हार्ट के बारे में बात कर रहा है, लग रहा होगा ना कि कोई हार्ट के बारे में बोल रहे हैं। कार्डियक चीज़ लिखा हुआ है, जनरली माइंड में ही आएगा। लेकिन इसको हम लोग कार्डियक क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन है। देखो ये जो यहाँ पे ओसोफेगस है, जो इसका फेस जो है, ओसोफेगस का जब फेस है ना, हार्ट के तरफ जो खुलेगा ना, हार्ट के तरफ जो फेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक पार्ट। तो देखो ये स्टोमक हुआ और ये पार्ट कहाँ दिख रहा? तो हार्ट है, या इस हार्ट है, तो इस हार्ट की तरफ दिख रहा है। देखो हार्ट के पास दिख रहा, मतलब कि इसका फेस हार्ट के तरफ है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलेंगे? कार्डियक पार्ट बोलेंगे, ना कि कोई कार्डियक चीज है। तो स्टमक का जो पार्ट का फेस जो है हार्ट की तरफ दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक पार्ट बोलते हैं। अब देखो बाबू, ये देखो ये फुला हुआ पार्ट दिख रहा, क्या दिख रहा? ये फुला हुआ पार्ट दिख रहा। तो स्टोमक एक क्या है? तुम्हारा वेडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे क्या एक तरह से बोल सकते हैं सबसे चौड़ा पार्ट है। तो देखो ये फुला हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बाबू फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और क्या बोल सकते हैं? फंडिक। और देखो गैस जो रहता है यहीं पे रहता है, ठीक है ना। सपोज डैट मान लो कभी तुम डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनने के बाद घर में होता है ना कि गैस फंसा हुआ है, मतलब बोलता है लोग ना कि गैस मेरा फंसा हुआ है। तो देखो गैस इसी एरिया में आके क्या होता है? फंस जाता है, ठीक है ना। क्यों फंसता है? क्योंकि गैस है तो वो ऊपर की तरफ उठेगा ना, तो ये इससे नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा? इधर की ओर फंस जाएगा। तो फंडस पार्ट में जनरली क्या रहता है? तो गैस रहता है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या करेगा? गैस फंसेगा, ठीक है। अब ये कार्डियक पार्ट हो गया। अब देखो इसका पूरा पार्ट, जो इतना बड़ा पार्ट जो दिख रहा है, ये जो
पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो ये बॉडी रीजन हो जाएगा, तो इसको बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, बॉडी बोलेंगे। तो देखो सबसे मतलब ज़्यादा कौन छेक रहा, तो ये बॉडी कर रहा, तो फंडस ऊपर की तरफ उठा हुआ, और ये कार्डियक जस्ट हार्ट की तरफ इसका फेस है, और ये क्या है, ये पूरा बॉडी पार्ट है। और एक देखो नैरो टाइप का, मतलब एकदम यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं कौन रीजन, तो पाइलोरी। क्या बोलते हैं, पाइलोरी। देखो क्या क्या पढ़ा है हम बताओ। स्टमक का पहला पार्ट कौन हुआ, कार्डियक पार्ट, दूसरा फंडिस, फंडिक या फिर फंडस जो भी बोलेंगे। यहाँ पे क्या रहता है, गैस रहता है। अब देखो ये क्या है, बॉडी पार्ट है, और ये क्या है, पाइलोरिक पार्ट है। तो अब इसको तुम लोग लिखो, इसको इतना लिख सकते हो। क्या नहीं, यहाँ पे गैस उठेगा ना, तो गैस उठेगा तो इधर की ओर मूव कर जाएगा, क्योंकि ये ऑब्लिक पोजीशन ना, तो इधर मूव करके वहाँ पे फंसा हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन इधर नहीं जा पाएगा, गैस का मूवमेंट ऊपर के ना, हाँ इस जगह ऑब्लिक है ना, इसलिए यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। तो गैस का जो तुम लोग बोलते हो कि गैस हमको बन चुक गया है या फिर गैस फंसा हो, तो कहाँ रहता है, स्टमक के जस्ट इसी पार्ट में रहता है, फंडस पार्ट में। या चलो लिखो इसको। देखो बॉडी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कॉर्पस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू, कॉर्पस। कॉर्पस मतलब क्या होता है, बॉडी ही होता है। क्या होता है, बॉडी। अब देखो पाइलोरिक पार्ट है, लिखो इसको पहले जल्दी से। हो गया। चलो समझाएं। देखो यहाँ पे बात हो रहा था क्या, अब ये हो गया तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट। देखो पाइलोरिक का मतलब क्या होता है, पाइलोरस। पाइलोरस का मतलब क्या होता है, सका एकदम पतला ऐसा, ठीक है ना। तो देखो ये जो स्टोमक का जो पार्ट है, अब ये स्टोमक गया नीचे की तरफ, अब ये क्या सी शेप ड्यूडेनम में खुलेगा, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में खुलेगा, तो जस्ट घूमेगा वहां से, तो क्या होगा, पतला टाइप का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं। अब देखो एक स्पिंचर यहाँ लगा हुआ है और एक स्पिंचर यहाँ लगा हुआ है, तो देखो अब फूड क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया ना, आया, यहाँ से गया और अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वापस जा पाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कौन स्पिंचर लगा हुआ है और वहाँ पे कौन स्पिंचर था, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर। तो दो स्पिंचर के बारे में तुम लोग पढ़ लिए। अब देखो हमको हार्ट के मतलब क्या बोलते हैं, हमको स्टमक के बारे में बताना है। तो देखो ये क्या हुआ, ये नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन को हम 4 पार्ट में बांट दिए, ठीक है, और ये क्या हुआ, डायफ्राम हो गया, ठीक है। अब देखो स्टमक का अगर हम पोजीशन पूछेंगे तो क्या बताओगे, एनसीईआरटी लाओ, निकालो जल्दी से, एनसीईआरटी निकालो सब। देखो स्टमक प्रेजेंट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। देखो इधर मेरे तरफ ध्यान दो, स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में। कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन की अपर एब्डोमेन। तो देखो ये लोअर हो गया, 4 बता रही है, तो ये लोअर हो गया और ये क्या हो गया, अपर हो गया। तो कहाँ हो गया, तो जस्ट लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। समझ गए बात को, जस्ट बिलो द डायाफ्राम और क्या,
अपर साइड ऑफ क्या, एब्डोमेन। देखो तो ये लोअर हो गया और ये अपर हो गया और ये डायफ्राम हो गया। तो डायफ्राम के क्या बताओ, एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन देखो लिखा बहुत बढ़िया से, एनसीईआरटी खोलो पढ़ो, हम लिखा भी देते हैं, लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं, देखो स्टमक पर जनसंख्या जस्ट लेफ्ट साइड, कहाँ, अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम, बस यही तो पोजीशन बोल रहा है। तो देखो डायग्राम से समझना है, लैंग्वेज नहीं। देखो ये डायफ्राम, तो डायफ्राम का ऊपर हो गया तो क्या हो, डायफ्राम के बिलो हुआ और एब्डोमेन के ऊपर हुआ, तो बस यही तो पोजीशन है स्टमक का। और लेफ्ट साइड में देखो, इधर तो दिखाए नहीं हम, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो अब तो लिख सकते हो, लिख लो एक नोट करके पॉइंट, स्टमक प्रेजेंट लेफ्ट साइड, स्टमक प्रेजेंट लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन स्टमक प्रेजेंट लेफ्ट साइड अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द डायफ्राम, कहाँ पे, बिलो द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के नीचे। हम क्या बताए थे पिछले क्लास में कि डायफ्राम को ओसोफेगस छेद करते हुए क्या करता है, खुलता है और वहाँ से स्टमक आ जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, स्टमक का पोजीशन। अब देखो एक सवाल और तुम लोग को अच्छा बताते हैं। अब ये जो स्टमक के बारे में जो बोला है कि इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, जे शेप्ड का, आखिर जे शेप्ड कब बोल रहा है बताओ, एम्प्टी में कि भरा हुआ में। एक होता है खाली, जब तुम खाना खा लिए तो स्टमक का साइज, और एक होता है जस्ट एम्प्टी स्टमक। तो जे शब्द कब का बोल रहा है बताओ, नहीं, मिसकंसेप्शन, खाली समय का शेप लिया गया। कब का लिया गया, खाली। जब तुम्हारा स्टमक एम्प्टी रहेगा, पूरा खाली रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, जे शेप्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक बोरा लिए और उसमें ठूसे जा रहे हो, पहले बोरा खाली है, ठीक है, और उसमें ठूसोगे तो उसका शेप चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ। तो स्टमक में जस्ट उसी तरह खाना चले जाएगा तो क्या उसका शेप चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो हम लोग जो लिए हैं वो कब का लिए हुए, खाली एम्प्टी के समय का। तो इसको लिखाएंगे, एक जगह लिख लो यहाँ पे, नहीं तो स्टमक जे शेप और ब्रैकेट में लिख देना एम्प्टी, मतलब कब, जब स्टमक एम्प्टी रहेगा तब वो जे शेप्ड होगा। खाने के बाद भरेगा तो शेप थोड़ा चेंज होगा ना। बोलते हो तुम लोग, बोलते हो खा लिए और यहाँ पे रखते हो हाथ की भर गया, अरे यहाँ थोड़ा भरता यहाँ है, तुम लोग रखते हो यहाँ पे हाथ, ये नहीं बोलते हो बहुत खा लिए, यहाँ होगा। स्टमक भरता है ना कि पेट, एब्डोमेन थोड़ा भरेगा, ये स्टमक फील हो रहा। देखो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे पार्ट में नहीं ना दिक्कत है। चलो अब देखो, हम है ना पहले एनिमल्स का पढ़ा दिए, ठीक है। देखो अब इसके अंदर जितना भी चीज़ होगा, प्रोसेस जो होगा, जो डाइजेस्ट करेगा, HCl निकलेगा, ये सब निकलेगा, तो वो कब पढ़ाएंगे, डाइजेस्टिव वाला जब आ जाएगा सारा चीज़ तब। ज़रा फंक्शन इसका नहीं बताएं अभी, केवल पोजीशन है, ठीक है ना, कि ये ऐसे होता है। अब इसके अंदर का फंक्शन वो अलग लेक्चर में रहेगा तुम्हारा। अभी इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद खत्म पूरा पार्ट, तब हम फिर स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड कि कौन कौन सा चीज़ सिक्रीट होता है, ठीक है, गट पढ़ा के। तो देखो ये हो गया किसका, हम लोग का हो गया। अब देखो गाय और भैंस यानी रूमिनेंट एनिमल का स्टमक और हम लोग के स्टमक में क्या अंतर है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखते होगे ना, कभी रोड साइड जाते होगे तो गाय भैंस रोड पे बैठा हुआ रहता है और हमेशा ऐसे मुंह चलाते रहता है, देखो इधर मेरे तरफ, ऐसे ऐसे करते रहता है, झाग फेंकते रहता है। आखिर क्या करता है जो उसका झाग फेंकते रहता है, वो क्या करते रहता है बताओ, थोड़ा सा अंतर लगा, क्यों चबाते रहता है बताओ। तो क्यों निकाल, फिर उसको वापस कैसे आ जाता है, हाँ वापस क्यों आता है, नहीं, यही चीज़ अंतर है। उन लोग में यहाँ पे स्पिंचर नहीं रहता है, समझे बात को। तो वो क्या करता है, अपने स्टोमक से खाना को बाहर निकालता है और दिन भर उसको मिक्स करते रहता है, समझे बात को। तो ये स्पिंचर गायब रहेगा, समझ गए बात को। चलो इसको मिटा देना, इसको मिटा दे।
देखो बाबू, ये था तुम्हारा सिंपल एस्टमक। अब जो हेडिंग होगा मेरा क्या, कंपाउंड एस्टमक। क्या होगा, देखो कंपाउंड से सीधा सीधा बात चल रहा, क्या कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा ना। चलो लिखो, हेडिंग डालो। काहे हंस रहा है तुम लोग, बताओ क्या हो गया। क्यों हंस रहा, बताओ ना, रीजन बताओ थोड़ा सा। पढ़ लो बाबू, मौका यही है, समझे। एक बार मौका मिला, पढ़ लो। ये हम लोग का नहीं है स्टमक, ये किसका है, रूमिनेंट का, ठीक है ना। हाँ, कर्ड च्यूइंग। कर्ड च्यूइंग का मतलब क्या होता है, रूमिनेंट। क्या होता है, रूमिनेंट करेगा, जिसको जुगाली बोलते हैं। जुगाली मतलब भाई मिक्सिंग करते रहता है फूड को प्रॉपर, उसी को जुगाली बोलते हैं, ठीक है। कर्ड च्यूइंग बोलते हैं, ठीक है, लिख लो ऊपर में। अब पहले बनाओ ना डायग्राम, बता तो रहे हैं। तुम्हारा 5-6 गो चैम्बर बन गया जी, 4 चैम्बर होना चाहिए ना। मेरा देख रहा हो 4 चैम्बर दिख रहा है ना, 1 2 3 4। हाँ एबो में से उतना साफ में भी नहीं दिख रहा तुमको। हाँ अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। तुम्हारा 4 है ना कि 5-6 को बना दिया। 5-6 को चैम्बर मत बना देना तुम लोग जी।
हाँ ठीक है, ठीक। तुम्हारा विचार ही कौन है? चलो देखो, अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। देखो बाबू, हम लोग अपना पढ़ लिए थे, ठीक है। अब ये किसका है? तो कंपाउंड स्टमक किसमें पाया जाएगा? रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब क्या होता है? गाय भैंस होता है, समझ गए? जो भी आता है, बकरी वगैरह जो भी आता है। देखो क्या होता है कि हम लोग अभी जो कर रहे थे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अपना, उसमें क्या कर रहे थे? पार्ट पढ़ रहे थे कि चैम्बर पढ़ रहे थे? क्योंकि हम लोग अपने में जब स्टडी करने के लिए केवल पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। किसमें किसमें? तो पहला पाइलोरिक, फंडस, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कार्डियक। कार्डियक हो गया, मतलब 4 पार्ट हो गया। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, ये 4 पार्ट हो गया बाबू। तो ये पार्ट हम केवल डिवाइड किए हैं कि हम उसको पढ़ सके, ठीक है। लेकिन उसमें पार्ट था और इसमें क्या है? चैम्बर है। समझ रहे बात को? इसका 4 चैम्बर है। देखो पहला चैम्बर यहाँ पे दिख रहा, दूसरा चैम्बर यहाँ पे, तीसरा चैम्बर ये, और चौथा चैम्बर ये। तो इसका 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। पहला कौन है बताओ? पहला है र्यूमेन। क्या है? दूसरा क्या है? रेटिकुलम। तीसरा क्या है? क्या? ओमेसम। चौथा क्या है? एबोएमोसम। क्या? ठीक है, ये 4 इसका चेम्बर हुआ बाबू, ना कि पार्ट हुआ। ये 4 चेम्बर हुआ और हम लोग 4 पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। तो 4 चेम्बर और 4 पार्ट। तो हम लोग कभी चेम्बर मत बोलना, ठीक है। वैसे हम लोग पार्ट बोलेंगे और इसको चेम्बर बोलेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये जो है रूमिनेंट एनिमल, ये लोग क्या खाता है? तो तुम्हारा घास खाते रहता है, घास वगैरह। तो घास में हाईली अमाउंट में क्या रहता है? सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हम ले चलेंगे एनिमल पे फिर इसको। तो देखो ये क्या है? यहाँ पे इसके र्यूमेन एरिया में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम क्या है? सेलुलेज है। क्या नाम है? सेलुलेज। क्या नाम है? कौन? एज होगा, ठीक है। ये सेलुलेज क्या करता है कि उस जो मतलब घास वगैरह है उसमें क्या रहता है? सेलुलेज रहता है। मैक्सिमम अमाउंट वही रहता है। उसको ये क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसके पहला चैम्बर में क्या पाएगा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और वो क्या कर रहा है? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है। सेलुलोज क्या है? एंजाइम है। और सेलुलोज उसके पास आया कहाँ से? तो घास वगैरह जो खा रहा है उससे आया। तो पहला क्या हुआ? तो र्यूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर। मतलब कैसा है? र्यूमेन इसका सबसे बड़ा चैम्बर है। अब देखो यहाँ पे तो पाया जा रहा है सिम्बायोटिक, और यहाँ पे भी थोड़ा सा पाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? तो देख रहे हो ये एरो से क्या समझ रहे हो कि दोनों में हो रहा, दोनों में हो रहा। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहेगा र्यूमेन का, अगर केवल दिया रहेगा तो र्यूमेन टिक करेंगे, अगर दोनों दिया रहेगा तो दोनों टिक करेंगे। तो र्यूमेन और रेटिकुलम में थोड़ा होगा और र्यूमेन में ज़्यादा होगा। तो पहला पार्ट र्यूमेन, दूसरा पार्ट रेटिकुलम। अब देखो ये तीसरा पार्ट कौन है इसका? ओमेसम। और चौथा पार्ट क्या है? तो देखो एबोमेसम को क्या बोलते हैं? ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक किसको बोलते हैं बताओ? ट्रू मतलब क्या? जो सही का काम करे, जो स्टमक का फंक्शन होगा, जो डाइजेस्ट करे। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके इस पार्ट में क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता है, HCl निकलता है। तो देखो अब अंतर क्या क्या है मेरे और इसके स्टमक में? तो देखो पहला क्या है? यहाँ पे कोई स्पिंचर नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्पिंचर नहीं है। देखो क्या करेगा? ये खाना को ऊपर की ओर ले जाएगा। क्या करेगा? ऊपर की ओर ले जाएगा। तो देखो इसका बाई डायरेक्शनल हो गया ना, जा भी रहा और ऊपर भी ले जा रहा। लेकिन हम लोग में क्या था? यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में आ रहा था। फिर उसके बाद उसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होने दे रहा था। लेकिन ये खाने के बाद क्या कर रहा? ऊपर की ओर खींच रहा और जा रहा, और उसका क्या करता है? दिन भर उसको पचाते रहता है। तो देखो गाजर, मूली, बैगन और क्या बोलते हो, जो भी सब्जियां सब खाते हो, सब में तो क्या पाया जाता है? तुम्हारा सेल्यूलोज पाया जाता है। फिर भी तुम बोलते हो कि सेल्यूलोज में हम लोग में तो है ही नहीं, तो हम लोग पचाते कैसे हैं? है ना, आता ना सवाल। जितना भी फ्रूट्स खा रहे हो, जितना भी सब्जी खा रहे हो, सब में सेल्यूलोज है और हाई अमाउंट में सेल्यूलोज है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं पचा पा रहे, उसको नहीं पचा पाते हैं। क्यों नहीं पचा पाते हैं? क्योंकि हम लोग के पास है अब वो एंजाइम नहीं है। तो आखिर क्या फंक्शन है उसका बॉडी में? खाते तो बहुत हो, लेकिन क्या फंक्शन है बताओ? आखिर कहाँ जा रहा हो सेल्यूलोज जो खा रहे हैं? पचाने का कोई क्षमता नहीं। थोड़ा सा समझो बात को।
माउथ में सेलुलोज कहाँ पचाओगे? कहीं पढ़ा है आज तक माउथ में? जब बोल रहे हो एंजाइम ही एब्सेंट है तो कहाँ से पचाओगे? तो बाहर ना निकल जाएगा, तो फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या होता है, मान लो सपोज दैट कि हम लोग है ना खाए क्या, मान लो कि खा लिए मूली, खा लिए बैगन, टमाटर, जो भी खाए सब खा लिए, ठीक है। अब देखो सब में सेलुलोज है, तो वो खाए जितना अमाउंट में उसका जस्ट दुगना क्या करेगा, उसका फीकस मैटर बनेगा। समझ रहे बात को? सेलुलोज मतलब क्या? फीकल मैटर को बढ़ा रहा है, यानी स्टूल को बढ़ा रहा है। तो सेलुलोज क्या कर रहा है, सेलुलोज जो हम लोग खा रहे हैं या सरसों का साग खा रहे हैं या कोई साग सब खा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, फीकल मैटर को बढ़ा दे रहा है, यानी स्टूल का अमाउंट बढ़ा दे रहा है। यही चीज़ तुम रात में चिकन खाते हो, मटन खाते हो, ठीक हो, तो देखो क्या करता है, आधा केजी मटन खाए 10 ग्राम क्या कराएगा, वो स्टूल बनाएगा। लेकिन आधा केजी ये खा लिए तो उसका जस्ट दुगना क्या बनाएगा, स्टूल बनाएगा। तो ये स्टूल के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये सेलुलोज हम लोग के बॉडी में क्या कर रहा, बाहर निकल रहा, क्योंकि इसको पचा नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादा फाइबर्स हो गया। सलाद खाते हो तो सलाद खाने से क्या होगा, फाइबर्स मिला, सेलुलोज मिला, तो क्या करेगा, स्टूल का अमाउंट को बढ़ा देगा। और स्टूल का अमाउंट को बढ़ा देगा तो क्या होगा, स्टूल बाहर निकल जाएगा। तो सारा सेलुलोज तो बाहर निकल गया, तो हमको उसको डाइजेस्ट कहाँ किए, नहीं ना कर पाए डाइजेस्ट। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग मीट खाएं, ठीक है, या फिर मान लो चिकन वगैरह सब खाएं, तो वो क्या रहता है, मीट रहता है, तो उसको क्या करता है, मैक्सिमम परसेंटेज उसका क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो देखते हो मीट खाने के नेक्स्ट दिन क्या होता है, तुम्हारा स्टूल पास नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर ही क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट क्या कर लिया, वो डाइजेस्ट कर लिया। अब वो पास नहीं कर पाएगा। खाए आधा केजी मीट और स्टूल बना 10 ग्राम, तो कम हो गया ना, तो फिर नेक्स्ट दिन प्रेशर बनेगा नहीं, तो स्टूल कहाँ से पास होगा। तो समझ रहे हो, तो सेलुलोज इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली क्या कर रहा, तो वो स्टूल को बढ़ा रहा, क्या कर रहा, स्टूल को बढ़ा रहा। समझ के बात को? तो हम लोग में क्या हो रहा है, सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करता है, उस सेलुलोज को पचा लेता है। तो समझ में आ गया इतना। तो हम दोनों के स्टमक में इतना ही अंतर है, हम लोग का समझ गया इतना। थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर एक चीज़ बताएंगे। चलो अब नोट्स मतलब अब पॉइंट लिखा देते, ठीक है। अब स्टमक खत्म हो गया पूरा, तुम लोग का समझ में आया ना स्टमक। अब देखो इसके अंदर का सारा चीज़ नहीं पढ़ा है अभी, और बहुत सारा चीज़ है इसमें, अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड आया नहीं है। तो चलो इसके बारे में लिखो, लिखो। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अपर लेफ्ट साइड, बैग लाइक स्ट्रक्चर located in upper left side abdomen, एब्डोमेन नहीं लिखो, साइड एब्डोमिनल कैविटी लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। लिखो साइड एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। बताओ क्या हुआ, समझाओ इसको, क्या लिखा है, सुना, समझा इसको। चलो ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। तो पोजीशन जान के कहाँ पे होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, डिवाइड इन 4 मेजर पार्ट्स। तो कौन मेजर पार्ट्स में डिवाइड है, तो स्टमक, स्टमक डिवाइड 4 मेजर पार्ट्स। लिखो, देखो अब लिखना, स्टमक डिवाइड 4 मेजर पार्ट्स। चलो पहला नंबर लिखो, पहला लिखो कार्डियक पार्ट, पहला लिखो कार्डियक पार्ट, बगल में उसके ब्रैकेट डालो, लिखो इन ओसोफेगस ओपन। कार्डियक पार्ट में कौन सा चीज खुलता है, ओसोफेगस खुल जाएगा कार्डियक पार्ट में, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद कर दो, इन ओसोफेगस लिख के, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिखो फंडिक पार्ट, ब्रैकेट डालो, यूजुअली फिल्ड बाय गैस, यूजुअली फिल्ड बाय गैस। तीसरा लिखो बॉडी पार्ट्स, कौन सा गैस होता है? HCl। क्या गैस, कैसे एसिडिटी नहीं बनता है, कौन सा गैस
तुम्हारे अंदर क्या है? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना जी। तो कौन गैस रहेगा बताओ? लेते हो ऑक्सीजन, क्या निकालते हो बाहर? थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। हाँ तो वही रहेगा ना। हाँ चलो लिखो बॉडी पार्ट्स। हाँ तीसरा लिखो बॉडी पार्ट्स, ब्रैकेट डालो। मेन सेंट्रल पार्ट बताए थे ना क्या, जो सबसे ज्यादा पार्ट रहता है, मेन सेंट्रल पार्ट। लिखो मेन सेंट्रल पार्ट इन विच मोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन अकर। मोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक डाइजेशन अकर, जितना भी चीज का डाइजेशन होगा उसी सेंट्रल पार्ट्स में होगा। ठीक है, अब लिखो, लिख लेना, ब्रैकेट बंद कर दो अब इसको। फोर्थ पार्ट लिखो बाबू, पाइलोरिक पार्ट। लिखो टर्मिनल नैरो पार्ट which open in a small intestine। कहाँ खुल रहा बाबू? ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में खुल जाएगा। और वहाँ पे कौन सा स्पिंचर लगा रहेगा? तो पाइलोरिक स्पिंचर लगा रहेगा। और ओसोफेगस और स्टमक के बीच में, चलो ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, at the junction of stomach and duodenum, at the junction of stomach and duodenum, at the junction of stomach and duodenum a muscular sphincter pyloric sphincter, a muscular sphincter pyloric sphincter is present that prevent backflow of food। लिख पाए तो बोलो, नहीं तो फिर से एक बार बोलते हैं। चलो लिखो शुरू से, एट द जंक्शन ऑफ स्टोमक ड्यूडेनम a muscular sphincter pyloric sphincter is present that prevent backflow of food। prevent backflow of food लिख लिया अब अच्छे से, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, stomach is widest part of stomach is widest part of stomach is widest part of alimentary canal, widest part of alimentary canal, store food 4 to 5 आवर। ठीक है, अब 4 से 5 घंटा खाना रखता है स्टोमक। ठीक है, और वहीं पे सारा तोड़ फोड़ होता है खाना का। समझ गए बात को? तो चलो इतना पार्ट लिख लिए, अब कुछ रूमिनेंट का लिखा देते हैं। ठीक है ना, लिखो रूमिनेंट के बारे में। लिखो, हेडिंग डाल दो थोड़ा सा, रूमिनेंट। रूमिनेंट लिखो, इन रूमिनेंट ब्रैकेट डाल के लिखो, कार्ड चूइंग एनिमल, कार्ड चूइंग एनिमल, कार्ड chewing animal, card chewing animal is a complex stomach, is a complex stomach नेक्स्ट पॉइंट लिखो, complex stomach divide into 4 parts, chambers, sorry, यहाँ complex stomach divide into 4 chambers। First is called rumen, second is called reticulum, second is called reticulum,
थर्ड इज कॉल्ड क्या? ओमेसम। एंड फोर्थ इज कॉल्ड एबोमेसम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हुआ। पार्ट्स नहीं, सॉरी, चैम्बर, बार बार पार्ट्स भूला जा रहा। ठीक है, चैम्बर्स हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रूमिनेंट हैज, अभी नहीं हुआ, हो गया। रूमिनेंट हैज, लिखो, रूमिनेंट हैज मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया पाया जाएगा यहाँ पे? मेथेनोजेनिक। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथेनोजेनिक, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। किसका डाइजेशन कर रहा है? सेल्यूलोज का। देखो ब्रैकेट में डाल दो माइक्रोबियल डाइजेशन। हाँ, बैक्टीरिया क्या माइक्रोब से ना हुआ जी, तो लिखो माइक्रोबियल डाइजेशन। बट एबोमेशम हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। But abomation have gastric gland oblique gastric juice. Responsible for enzymatic digestion. Responsible for enzymatic digestion. किसका करेगा? एंजाइमेटिक डाइजेशन। हाँ चलो यहाँ से स्टार्ट करो। देखो हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी निकालो सब, पेज नंबर निकालो 258। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फायरिंग्स। ठीक है, विच सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज है, एक ही ट्रैफिक सिस्टम बताए थे वहाँ पे। देखो नेक्स्ट पॉइंट है द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया क्या? विंड पाइप ओपन इनटू फायरिंग्स। ये भी समझ गए थे तुम लोग। अब देखो एक कार्टिलेजनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस में जो फूड जो जाएगा उसको रोकने के लिए कौन काम करेगा? एपिग्लॉटिस। और हम क्या बताए थे तुम लोग को कि ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का भी ऊपर नीचे नहीं करता, ग्लॉटिस करता है। कौन करता है? ग्लॉटिस। ठीक है, अब आगे देखो, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग, किसके समय? निकलने के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द ओसोफेगस इज ए थीन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड कहाँ? पोस्टेरियरली, मतलब देखो आगे की तरह। पोस्टेरियर मतलब, एंटेरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर पीछे की तरफ। ठीक है, पासिंग, समझ रहे हो ना बात को? पासिंग थ्रू द नेक रीजन से, यहाँ से पास हो गया। अब देखो थोरेक्स आ गया। अब देखो डायफ्राम, तो क्या कर रहा? ओसोफेगस डायफ्राम को छेद करते हुए जा रहा है। ठीक है, एंड लीड्स इनटू जे शेप। कैसा? एम्प्टी जे शेप। कैसा होगा? मतलब खाली समय में, जब खाना नहीं खाएं तब। ठीक है, तो एम्प्टी जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या बोलते हैं बाबू? स्टमक। अब देखो आगे पढ़ो, ए मस्कुलर स्पिंचर क्या लगा रहता है? गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ, तो देखो क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? रेगुलेट करेगा किसको? फूड को रेगुलेट करेगा। यही लिखा है एनसीईआरटी पॉइंट, एनसीईआरटी याद रखना है। हाँ ठीक है, चलो इसको लाइन पढ़ो फिर से, हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा लाइन। एनसीईआरटी याद रखना है, जो लिखा है गलत भी है तो यही सही है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हो बाबू, सुनो एक बार फिर से बता रहे हैं कि गैस्ट्रो ओसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक। वल्लो ये स्पिंचर है, बैक फ्लो ऑफ क्या करेगा?
फूड को, लेकिन ये क्या करेगा, रेगुलेट भी करेगा किसको, जब ओसोफेगस स्टमक में खुलेगा तब। तो अगर पूछेगा ओसोफेगस स्टमक में खुल रहा तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन है, तो गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो नेक्स्ट पॉइंट बाबू, द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट, देखो डायग्राम था ना उस समय, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, इधर रहेगा अपर लेफ्ट पोर्शन, राइट साइड नहीं, राइट का जब भी बात करेंगे तो लीवर का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपर लेफ्ट ऑफ क्या, एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो क्या लिखा हुआ, हैज 4 मेजर पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन इनटू विच ओसोफेगस ओपन, तो कार्डियक में कौन पार्ट खुलता है, ओसोफेगस खुलता है। सेकेंड इज कॉल्ड फंडिक रीजन, फंडिक रीजन में क्या रहता है, गैस रहता है, ठीक है। अब देखो थर्ड इज कॉल्ड बॉडी पार्ट, मेन सेंट्रल रीजन, जो मेन डाइजेशन होगा सब कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, मेन सेंट्रल रीजन में। अब देखो एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का बात कर रहा, मतलब स्टोमक क्या है, खुल रहा। अब स्टोमक क्या नीचे की तरफ जा रहा, अब वो एक बार घूमेगा तो उस रीजन पे पाइलोरिक रहेगा, और वहां से जो सी शेप्ड घूमेगा उसको ड्यूडेनम बोलेंगे। सी शेप्ड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो कहाँ पे खुल रहा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। देखो ड्यूडेनम हो गया। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 रीजन। अब देखो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ा जाता है बाबू, देख रहे हो ना, जो हम पढ़ाए हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, तो क्लियर करके यहाँ तक पढ़ लेना सब अच्छे से, और जो लिखा है इसका यही पार्ट तुमको याद रखना है, बाकी किसी को कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना।